गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका फ्रेंड्स रवि। तो आज आपको ले चलते हैं केदारनाथ। इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे 2 फ्रेंड्स और हैं, तो चलो मिलते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स हाय। तो हम लोग आ चुके हैं आनंद विहार बस अड्डे पे। अब यहाँ से हम बस पकड़ेंगे कश्मीरी गेट के लिए, GL23 के लिए, GL23, और कश्मीरी गेट से फिर निकलेंगे हरिद्वार से फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। तो तब तक के लिए बाय। तो आ गए हम लोग, कश्मीरी गेट पहुँच गए हैं। ये आपका बस अड्डा, ये फाइनली हमें हरिद्वार के लिए बस मिल चुकी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे हरिद्वार से फिर ये रही। फाइनली हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी बस रुकी हुई है। अब आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। फाइनली हम लोग हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। और ये हरिद्वार की गलियां, सड़क, और यहाँ की दुकानें बड़ी। चलते हैं घूमने। सुबह के 4 बजे हैं। अब रूम से निकल चुके हैं हरिद्वार से। अब यहाँ से पकड़ेंगे बस सोनप्रयाग के लिए।
अब दिखाते हैं आगे का व्यू आपको। तो फाइनली आ चुके हैं हरिद्वार के बस अड्डे पे। यहाँ से मिलेगी हमें सोनप्रयाग की बस। आधा घंटा ढूंढने के बाद देखते हैं हम कहाँ घूमते हैं। सोनप्रयाग तक की तो नहीं मिली, लेकिन रुद्रप्रयाग तक की बस मिल चुकी है। ये रही। रुद्रप्रयाग जाके वहाँ से सोनप्रयाग के लिए चेंज करना पड़ेगा। I could be the best thing in your life.
तो फाइनली फ्रेंड 26-27 घंटे के बाद हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेंगे, फिर वहाँ से चढ़ाई होगी केदारनाथ के लिए। तब तक के लिए बने रहें। हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग टैक्सी कर लिए हैं गौरीकुंड के लिए। अब गौरीकुंड से फिर चढ़ाई होगी वहाँ से केदारनाथ के लिए। और भाई साहब सुबह 3 बजे के निकले और यहाँ खाली पेट लगभग इसने कुछ भी नहीं 3:30 बज गए। इसने कुछ भी नहीं खिलाया। तो फाइनली गौरीकुंड आ गए हैं। अब यहाँ से पैदल यात्रा 16 किलोमीटर का है। अब यहाँ से ओ ज्ञानी बाबा आ जाओ। पहुँच गए फाइनली भाई। तो 1 घंटा बीत चुका है और हम लोग अभी 2.5 से 3 किलोमीटर लगभग चल पाए हैं। डंडा वंडा लिए हैं सारे लोग, वहीं तक डंडा वंडा लेके सब तैयार। तो कैसे खींचते हैं? अब ऐसे भैया इसका फोटो खींच। ये लोग फोटो के चक्कर में परेशान। भाई साहब फोटो खींच नहीं पाते हैं हमारे क्या कर सकते हैं और ये फोटो के भाई शौकीन। इसमें क्या अच्छा हो गया? आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा बढ़िया। ए रवि यार ये फोटो भाई रुको। दादी बड़ी मेहनत दिखाई थी। बेटा मेहनत वो भोलेनाथ से जाना ही वो आगे। हाँ इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद से आई है, संगम से। जय भोले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, सुबह 5:43 हो चुका है। जैसा कि हम लोग रात में ही 11:30 बजे करीब आ गए थे। कैमरे से दिखा दे। लेकिन रूम खोजने, ये सब खोजने, बेस कैंप में खोजने में कम से कम 12:30 बज गए और सबको थकान अच्छी खासी लगी हुई थी।
भाई साहब थकान नहीं थी, ठंड थी इतनी ज्यादा थी कि हाथ काम नहीं कर रहे थे, खुद हाथ काम नहीं कर रहे थे। और आने के बाद, सोने के बाद किसी को भूख की कोई वही नहीं पड़ी, सब सो गए। भूख तो सबको लगी थी, लेकिन फिर दोबारा निकल के कोई खाने नहीं गया। ठंड के मारे भूख सब घुस गई, हालत खराब हो गए थे सबके। अब थोड़ा रिलैक्स है। हाँ नहीं, हमारे तो थोड़ी थोड़ी दम थी, मन कर रहा था खाना खाने का, मगर हम सोच रहे जब कोई नहीं जाएगा तो हम क्या करें। 6 बजने वाले हैं। थोड़ा लेटने के बाद अब आगे थोड़ा तो घूमनी। 1-1.5 घंटे लेट के फिर हम निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए। यहाँ से लगभग अभी 1-1.5 किलोमीटर 2 बचा हुआ है। किलोमीटर कम से कम। 2 किलोमीटर। अब सपाट है, अब सही है एरिया इधर का। और ठंडक तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि देख सकते हो। ये हमारा कैंप है। हाँ भैया, हम तो लगाएंगे अपना देसी जुगाड़। ये हमारा अपन कैंप देसी है। जुगाड़ लगाने जा रहे हैं। कान इसी से हमारे जो है, रात में सबसे ज़्यादा सुकून इसी से मिला था हमें, वही करने जा रहे हैं फिर से दोबारा। अब चलते हैं, थोड़ा ब्रश करेंगे। देसी लौंडा ये झूठ बोल रहा है, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा ब्रश करने। लगा दे। चलो फिर मिलते हैं केदारनाथ पे, तब तक के लिए बाय। सब लोग चलने के लिए तैयार, सब अपना बैग उठा रहे हैं भाई। तो आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। और यहाँ की ठंडी लगभग -5 है। ऊपर जाने पे तो और भी शायद बढ़ सकती है। यहाँ का नज़ारा देखिए। यहाँ भी एक चीज़ आपको दिखाते हैं, नज़ारा तो देखिए। वाह, यहाँ पे ठंडी दवा भैया, देख रहे हो, दम चुका है सब, देख सकते हैं। मर पड़ रहे हैं ऊपर से। पर बारी यहाँ पानी रखे हुए तो हम सारे दम चुके हैं। यहाँ पे बोतल के पानी दम लेते, आगे सब जगह है। अब निकलते हैं यहाँ से केदारनाथ के लिए, जो मेन मंदिर आता है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। फिर आपको सबसे दिखाते हैं आगे का। ये हमारे भाई, ये हम लोग ऊपर आते हैं, यहाँ हम लोग कैंपिंग किए थे। भैया डंडा ले लो भैया, अब बाय बाय, चलते हैं आगे। यहाँ की सारी बर्फ़ें जम चुकी हैं, क्योंकि शायद यहाँ का टेम्परेचर -5 है। तो देख सकते हैं आप।
लाइन, यहाँ से अब लाइन लगना स्टार्ट हो गया। आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मंदिर ही दिख रहा होगा। ये अब यहाँ से सामने ही है केदारनाथ। जय भोलेनाथ की। क्या आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, सूरज की पहली किरण ये रही। हम लोग फाइनल ऊपर आ चुके हैं और ये लाइन लग चुकी है। और ये काफ़ी लंबी लाइन है, देख सकते हैं आप। ये ऊपर तक लाइन लग रही है, वहाँ तक मंदिर तक। चलते हैं आपको दिखाने कितनी लंबी लाइन है।